ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हाजी साहब, जो वकास मंशा साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, और आप लोग बेसिकली ग्राउंड्स ऐसी क्रिएट करना चाहते हैं जिससे हालात एक मरतबा फिर खराब हो, लेकिन हम हर पॉसिबिलिटी को बेहतर अंदाज में अपने एंड पर अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो चलें ठीक है, आपने जो बात की कि ऑपोजिशन तो डंके की चोट पे काम करती है, वो किसी इजाजत की उसको जरूरत नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट का भी तो काम है ना कि अपना दिल बड़ा करे, उनको चले फैसिलिटेट नहीं करना, कम से कम हर्डल्स क्रिएट ना करें, उनको जलसा करने दें। आप लोगों को क्या इशू है उनके जलसे से? जी खान साहब, बात सुने, ये वकास साहब ने कहा कि ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो ये है सियासतदानों के लिए, पॉलिटिक्स सियासतदानों के लिए। इनके लिए सियासत का मतलब है आर्ट ऑफ यू टर्न। ये अपनी बात से यू टर्न लेते हैं, फिर अगली बात करते हैं। और ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा ये डिसीजन किया कि हमने वो जलसा मुलतवी कर दिया, ये भी तो यू टर्न था ना। अब ये कह रहे हैं कि हमने अच्छे बच्चों की तरह हुकूमत की बात मानी है। नहीं, वो कह रहे हैं हमने आप पे एहसान की है, आप लोग अब एहसान भी नहीं मान रहे हमारा। हमने एहसान हमसे हो गया, इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए थे, जलसा रोकने की या ना रोकने की। ये बंदे इकट्ठे ही नहीं कर पा रहे, कोई बंदा नहीं लेकर आया इनके। आप 8 सितंबर फिर तो अच्छा 8 सितंबर का जलसा भी होने देना आप इनका। हाई साहब, फिर एनओसी कैंसिल क्यों करवाते हैं? ये जलसा भी नाकाम होगा। हाई साहब, एनओसी कैंसिल क्यों करते हैं? अपने इनकी बातों पे टाइम तो नहीं जाया करना। हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है, हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है, अवाम की खिदमत करनी है। अभी हम इब्तदाई मराहल में हैं हुकूमत के। अभी आप देखें, पूरे जब से हुकूमत आई है डॉलर स्टेबल हो गया है। जब से हुकूमत आई है स्टॉक एक्सचेंज ने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी है। अब मूडीज ने हमारी रेटिंग बेहतर कर दी है। लेकिन हाजी साहब, आम आदमी बर्बाद हो गया है। आम आदमी से तो आप भी मिलते हैं, आप भी डेफिनेटली कारोबार करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मूडीज की रेटिंग बेहतर हुई है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज माजी की निस्बत पिछले दिनों में बेहतर परफॉर्म कर रही थी। आप चलें थोड़ा सा फिर स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन हुई है, लेकिन अदरवाइज आम आदमी की जिंदगी पे अगर नजर दौड़ाएं तो हर रोज उसके लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि आपकी हुकूमत आने के बाद उसकी मुश्किलात में कोई कमी आई हो या कोई आसानी हुई हो, आप लोगों ने कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी हो, उसको कोई फैसिलिटेट किया हो। जी खान साहब, देखें, अभी पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए रिलीफ दी है बिजली के बिलों में। अभी सोलर पैनल सिस्टम जो है वो आ रहा है, वो इन्हीं 2 महीनों में आ जाएगा। 2 महीने का ये रिलीफ होगा, अगले जो नेक्स्ट होगा तो वो सोलर पैनल से इंशाअल्लाह मामला हल होना शुरू हो जाएंगे। रिलीफ हुआ है, महंगाई में कमी हुई है। अब जो मार्कअप रेट था बैंकों का वो थोड़ा सा कम हुआ, हालांकि इतना नहीं, कम ज्यादा कम होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ के दौर में 5% था या 5.25% था, वो नीचे आएगा आहिस्ता आहिस्ता। महंगाई भी कम हुई है, आटे की कीमत घट। वो के हम फार्मर्स को, जो जनूबी पंजाब के लोग हैं, वो इतने खुश नहीं है गंदम की कीमत कम करने पे। सर, सेंट्रल पंजाब के भी नको नक गए हुए हैं। नहीं, वो उसमें बात ये है कि हमने देखना है 24 करोड़ आवाम को। हम ये देखें, नुकसान हुआ है डेफिनेटली, लेकिन उसको कंपनसेट कर रही है पंजाब हुकूमत। वो किसान कार्ड आ रहा है, उसमें सब्सिडीज दी जा रही है, खाद की कीमत भी कम हुई है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। फैसिलिटेशन का अमल स्टेबिलिटी के साथ बाद ही शुरू होता है। हमने पहले चलिए ठीक है। अच्छा, अब 8 सितंबर का जलसा बताएं। आप लोग कोई हर्डल्स तो क्रिएट नहीं करेंगे? आपने कहा कि इनके पास ग्राउंड पावर नहीं है, तो एक मरतबा इनको शो कर लेने दें फिर अपने कार्ड्स। आप लोग भी फिर कल को इनका मुंह बंद करने के लायक होंगे। क्रिएट नहीं करते, हम हर्डल क्रिएट नहीं करते, ये हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हर्डल्स क्रिएट करें। अच्छा, ये अब एप्लीकेशन जाके हमारे पास पहुंच जाते हैं कि भाई हमें इजाजत दें। ये लेके आ जाते हैं ये एक लेटर कि ये जी थ्रेट है, ये मामला है। तो ये खुद हैं, ये आप बताएं मुझे, अली अमीन गंडापुर साहब क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है? तो इसमें गलत क्या है सर? सर, इसमें गलत क्या? वो एक सूबे का वजीर आला है, वो ना राब्ते में हो तो और कौन हो? मियां नवाज शरीफ साहब हो जो घर पे बैठे हुए हैं, कौन हो राब्ते में एस्टेब्लिशमेंट के साथ? इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। भाई साहब वकास साहब पूछ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर है एक सूबे के, अगर वो राब्ते में है तो इसमें क्या मसला है? मतलब अगर वो राब्ते में नहीं हो तो बकौल वकास साहब के मियां नवाज शरीफ साहब हो जो अपने घर बैठे हुए। नहीं, मियां नवाज शरीफ देखें जी, मियां नवाज शरीफ की
जो पार्टी के लोग हैं, एक वजीर आला है, एक वजीर आजम है, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं। अच्छा, मैं ना हाई साहब को एक ना ऑफर करता हूं, हाई साहब आप हमसे एनओसी लेके केपी में जलसा कर लें, हम आपको रोक जाए, हमारा जो सजा चोर की ना वो आप हमें दे दें। मतलब ये क्या बात आप कर रहे हैं जी, आप हमसे एक एप्लीकेशन दे के एनओसी मांगने आ जाते हैं। कोई भी आपने जलसा या कोई हत्ता कि आपने गली मोहल्ले में भी कोई मिलाद का फंक्शन भी करवाना हो ना, कोई जुलूस निकालना हो, उसके लिए एनओसी लेना पड़ता है, उस पर मुतलका एसएचओ को बताना पड़ता है, मुतलका डीसी को पूछना पड़ता है। एक क्योंकि पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी मामला है कि इजाजत लेनी पड़ती है। अच्छा, मेरे ख्याल है बारी बारी बोलते हैं क्योंकि आप स्काइप पे हैं, वीडियो लिंक पे हैं, तो आपके एंड पे फिर ऑडियो का इशू आता है। वकास साहब आप बात मुकम्मल करें। अच्छा। और मेरा आपसे सवाल भी बाहर आ रहा है, उसको भी साथ ऐड कर लें कि अब आप लोगों ने हतमी तौर पर डिसाइड कर लिया है कि आप लोगों ने जलसा करना या नहीं करना, क्योंकि एक तो आपका कारकुन कंफ्यूज है, आप लोगों का जो माजी करीब का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको सामने रखते हुए आपका कारकुन इस मरतबा श्योर नहीं है कि आप लोग जलसा करेंगे। वो ये समझता है कि नेक्स्ट टाइम पे आप लोग फिर कोई ना कोई हैंकी पैंकी करेंगे जलसे को लेकर। सेकेंडली कल मेरे प्रोग्राम में फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी इशारतन ये कहा कि कुछ जरूरी नहीं है जलसा हो, और अगर कोई प्रॉब्लम बनती है हम पहिया जाम कर सकते हैं, हम कोई हड़ताल की कॉल दे सकते हैं। यानी आप लोग भी कंफर्टेबल भी नहीं है और श्योर भी नहीं है कि जलसा अच्छा हो। हैदर, बात की वो पॉसिबिलिटीज वाली बात है कि ये एक टैक्टिस है ना कि हम किस तरह ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। मकसद ये है कि हम केपी में तो आपको पता जलसे कर रहे हैं, पंजाब या दूसरे सिंध के अंदर मसला ये आ रहा है कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे, हालांकि पोलिटिकल गवर्नमेंट तो आप लोगों ने कभी कौन सा किसी अपने ऑपरेटर को फैसिलिटेट की? गवर्नमेंट कभी फैसिलिटेट नहीं मेरी करती। बात सुने ना, क्या नवाज शरीफ साहिबा ने हमारे दौर के अंदर, जनाब साहब नहीं सॉरी, मैं मरियम नवाज साहिबा का नाम लेने लगा था, मरियम नवाज साहिबा ने हमारे दौर के अंदर क्या जलसे नहीं किए? सर जलसा नहीं है, आप लोगों ने हर्डल्स क्रिएट किए। कैसे हर्डल? मसला गवर्नमेंट किस तरह हर्डल्स क्रिएट करती है? कैसे? क्या उनके घरों में छापे पड़े? क्या उनके कारकुनान के घरों में छापे पड़े? क्या मीनार पाकिस्तान का जब जलसा हुआ मरियम साहिबा खुद अपना जलसा नहीं भर सकी, उसमें मेरी पार्टी का कसूर है या मेरे लीडर का कसूर था? क्या इन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं शुरू किया जो महंगाई के ऊपर शुरू किया था और गुजरांवाला जाकर ठुस हो गया था? बात सर वो करें जो बात तो आपके पास नहीं, जो रियलिटी पे बात हो, फजूल में हम बहस करते जाएंगे उसका फायदा को नहीं है। क्या ये आज जाके केपीके में प्राइम सीएम ने कहा है असेंबली के अंदर खड़े होके कि किसी भी जमात ने कोई जलसा करना है वो एनओसी उसे मिलेगा, वो अपना शौक पूरा करे, जिस सड़क के ऊपर जिस मैदान के ऊपर उन्होंने जाना है वो अपना दिल लगा के शौक पूरा करे, अपना जलसा करे। हमें भी करने दें। मरियम साहिबा एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो हमें अलाउ करें। एनओसी बहुत बड़ा चैलेंज है जो मियां साहब ने किया है, बहाना ढूंढ लेना और रोकना। और बात सुने, 8 जो सितंबर का जलसा जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बात की है वो सिर्फ ये है। हाजी साहब आपकी जो थोड़ी सी मुस्कुराहट है ना, इससे लग रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हैं अब 8 सितंबर के हवाले से। अब बात सर 22 अगस्त के जलसे की, इनको डर लग गया कि कहीं हमारी मुक्तदरा से जो चले मेरा ख्याल हाजी साहब 8 सितंबर की बात आपने वकास से भी सुन ली है, नकवी साहब से भी सुन ली है। वो कहते हैं कि हम स्ट्रेटजी के तौर पर शायद जलसा ना करें, ये नहीं करेंगे, ये कर भी नहीं सकते। एनओसी ना कैंसिल करें, आप देख लें। अब हमने, हमारी हुकूमत थी तो हमने जलसों की इजाजत नहीं दी थी। आपको याद है खान साहब, आप बड़े वेल अवेयर जर्नलिस्ट हैं, मरियम नवाज ने जब तीसरा जलसा किया था तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो जेल में मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए गई थी। पाकपतन में जो उनका आखिरी जलसा हुआ था वो रात 2 बजे तक इतना रश था कि साहिवाल से पाकपतन तक और उधर दिपालपुर तक और उधर इधर अरबाला तक सड़कें भरी हुई थी। सारा पाकिस्तान ही आ गया। तीसरे जलसे के बाद उन्हें बगैर किसी वजह के उन्हें अरेस्ट किया। ठीक है ना जी, ये तो अपने जुर्म की पदाश में अरेस्ट हुआ। भाई साहब हमें भी तो करने देना, एनओसी ना कैंसिल करे तो देखे मीनारे पाकिस्तान लाहौर की जो सड़कें ना भरी, समंदर उमड़ के आया, लोग बाहर निकले, खान साहब के नाम के ऊपर पाकिस्तान की तारीख ना बदली, हमें पकड़ लीजिएगा। एनओसी कैंसिल ना करें, हिम्मत तो करें, सियासतदान तो बने। आपने अभी यूटर्न की बात की, आई साहब 1 मिनट मेरी बात सुनेगा आई साहब जरा। बात सुने जी, बात सुने। जो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहब इजाजत दें, क्या पिछला 22 सितंबर वाला जलसा वो पंजाब में था 22 अगस्त से, और तो फेडरल में डीसी साहब ने हमारे कैंसिल कर दिए, एनओसी कैंसिल कर दिया, हम क्या कर सकते हैं? कमिश्नर ने वो कैंसिल कर दिया था, जलसा वो पंजाब में है। ओहो हाई साहब, आप कैंसिल एक बहाना, एक जवाब घड़ते हैं ना कि हमारी पुलिस के साथ या दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ लड़ाई हो। हम नहीं लड़ना चाहते, आप हमें बिला वजह उनके साथ लड़वा रहे हैं। हमारा मकसद ही नहीं है, हम आपके ओपोनेंट्स हैं, हमने आपका मुकाबला सियासत में करना है, आप सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है हाजी साहब
जलसे से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आज मुल्क की सियासत में, खैर माजी में भी बहुत अहम थे, आज भी बहुत अहम है। आप लोगों के साथ तो माजी में बड़े अच्छे टर्म्स थे मौलाना साहब के। अभी जरदारी साहब मनाने गए, मौलाना साहब ने रिफ्यूज़ किया। अभी शहबाज शरीफ साहब फिर गए, उनको भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि मौलाना साहब ने झंडी करवा दी है। तो बगैर मौलाना साहब के आप किस तरीके से तहरीक इंसाफ को रोक सकेंगे? क्योंकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी सख्ती से ताकीद की है पार्टी को कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपोजिशन की तहरीक में किसी सूरत भी साथ जोड़ा जाए। अगर मौलाना साहब जुड़ जाते हैं उनके साथ तो फिर खतरे की घंटी तो बच गई सर आपके लिए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, खाए सुजूद पशेमा का पशेमा होना। हमारे तो फजलुर रहमान साहब से बड़े अच्छी रिलेशनशिप रही है, आपकी है। देखो जो सियासी नुक्ता नजर होता है उसमें इख्तलाफात होते हैं, लोग रूठते रहते हैं, मनाते रहते हैं, लेकिन ये पशेमा होना आपने क्यों कहा साहब? अब ये देखें, ये जो मियां वकास साहब हैं ये इस बात पे नाराज होंगे, जब एक पार्टी का लीडर जलसे में खड़ा होकर बुरे बुरे नामों से बुला रहा था, हम उस वक्त भी तनकीद कर रहे थे कि ये नहीं होता। जब आपका लीडर भी लीडर है तो दूसरे लीडरान इकराम भी लीडर हैं। आप कम से कम अपनी तमीज के दायरे में रहें। अब लेकिन एक साहब आपके लीडर भी तो कहते थे मैं जर बाबा 40 चौर मैं जरदारी को लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, आपने ऐवान सदर में जाके बिठा दिया हुजूर। जी सितम जरीफी देखे वक्त की। अपने बात सुने खान साहब, जी ये सर, अपनी पिछली सारी गलतियों की माफी मांग ली थी, ये माफी भी नहीं मांगते। अच्छा, आपको किसने कहा कि हमारी उनके साथ मामला बेहतर नहीं हुए? ये आपको किसने बताया है? साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं किस मुंह से जाओगे गालिब, आपके अपने लोग ही कहते हैं मगर नहीं। बात ये है कि रोजाना जा रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये देखें, मैं हजारा हमें जरूरत है उनकी, इनको भी जरूरत है। जरदारी साहब भी गए हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। हम जब उनसे काम है तब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हमारे उनसे बड़े पुराने वर्किंग रिलेशनशिप है। ये फजलुर रहमान साहब की पार्टी और तहरीक ये नेचुरल अलाई नहीं है, इन्होंने तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। इसलिए इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम समझ। अच्छा हैदर, ये देखें, अब हाई साहब ने कहा हम नेचुरल लाए हैं। हाई साहब बात सुनिएगा जरा, कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए कब है? जब इन्होंने आइन के अंदर अमेंडमेंट करनी है, जब इनको जरूरत है, जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, जब मैं आता हूं आपके पास मियां साहब, जब सदर पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ, जब वजीर आजम को चुनने की बात आई, क्या फजलुर रहमान साहब से इन जमातों ने राब्ता किया? क्योंकि उस टाइम उनके अपने जाती इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे थे। उस टाइम उनको मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पिछले टेन्योर के अंदर मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंका। लेकिन पिछले टेन्योर में आप लोगों ने मौलाना साहब के साथ जो कुछ किया, क्या आप लोगों को जरूरत पड़ेगी? आप लोगों ने आपने अभी बात की है कि जो इस टाइम इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसने सदर के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की, उन्होंने गलत किया ना, उनसे मैंने उनकी बात कर ली। अब अगर आप अपना जवाब दे दें। उन्होंने अपना किबला दुरुस्त इसका कर लिया जवाब है। ये नहीं है। मैं तो बतौर आर्बिट्रेटर, मैं बतौर मॉडरेटर, मैं बतौर जर्नलिस्ट, मैं बतौर एंकर आपसे सवाल कर सकता हूं, मैंने उनसे भी किया। अच्छा, मैंने कहा आपका जवाब आप क्या जस्टिफाई करेंगे? उन्होंने उनका मुंह लाल, आप थप्पड़ मार कर लेंगे। मैंने कहा ये कहते हैं कि अगर वो अपनी गलती को सुधार लें, सुलह कर ले, ठीक, हम करें नहीं, आपने माफी मांगी है, जायज है। आपने माफी मांगी तो क्या नवाज शरीफ क्या शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली माफी मांगी जरदारी साहब से? आपने चले बिहाइंड डोर। तो फिर हम भी अगर मिल रहे हैं, शीरो शक्कर हो रहे हैं, मौलाना साहब हमें अपने घर पे खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई मामलात आपस में, इसमें माफी वाली बात नहीं है। कोई ना कोई जो डीजल कह के बुलाते रहे और जो आपके कायद उनको डीजल कह के बुलाते रहे, आप कहते हैं मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता एक किसी भी इंसान के लिए, किसी भी शख्स के लिए। मजहबी बात जो मौलाना फजलुर रहमान मेरे कायद के बारे में एक मजहबी बात, एक गलत बात करते होते थे, वो भी एक नाजायज बात थी और गलत सी। तो आप उनसे कहेंगे माफी मांगे? नहीं, ठीक है, उन्होंने अपनी, आपको याद होगा पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना साहब तो नहीं आपके पास गए, उन्होंने कहा जी वो सियासी बयान, उन्होंने एक उन्होंने कहा वो सियासी बयान था। अपनी बात आप लोग भी कहे ना कि हम लोगों ने गलत किया था, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमने तो कहा उनके पीछे हमने उनकी इमामत में नमाज पढ़ ली है,
हमने उन्हें अपना इमाम बना लिया, पीछे कोई बात रह जाती है। यानी इसका मतलब है कि आप लोग समझते हैं कि माजी में आप लोग गलत करते रहे। देखिए, अल्फाज का इस्तेमाल का जो चुनाव अल्फाज का वो बेहतर करना चाहिए किसी भी हालत में, आपका चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। ये चीज एक मतलब बियॉन्ड द एक मतलब लाइन है कि आप किसी के लिए ऐसा कोई लफ्ज ना बोलें जो कल को आपके लिए मसले मसाइल बनाए। बाकी आपने इख्तलाफ करना, आप डंके की चोट पे करें। मैं जैसे भी हाई साहब से इख्तलाफ कर रहा हूं कि हाई साहब की जमात मियां साहब अब मौलाना साहब के एंड पे शिकायत किया है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही कि इनका हर शख्स जो आता है वो अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद लेकर आता है और वो अपनी अलग बात करता है। कभी इनके कायद की जानिब से कोई बात आती है और दूसरा बंदा आता है तो वो कोई दूसरी बात लेकर आते हैं। ये कोई मुनासिब बात नहीं कर रहे और सारे एक पेज पर नहीं, इसलिए अभी हमारा इनके साथ चलना वो देखिए वो पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर है कि जाहिर सी बात है कि वो चाह रहे होंगे कि पार्लियामेंट के अंदर उनको सपोर्ट किया जाए, या कोई सीट्स हैं या कोई और चीजें हैं, क्योंकि आगे सेनेट का इलेक्शन भी केपीके में होना है, तो वो उस चीजों की वजह से थोड़े से मामला उस हवाले से तो सुना कि तहरीक इंसाफ ने उनको एक सेनेटर ऑफर कर दिया है, उधर से दो के मुतालिब सेटलमेंट की बात है, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हो जाएगी। वैसे क्या ही वक्त होगा ना ये सब क्या ही वक्त होगा कि तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस जेयूए के कैंडिडेट को वोट दे रहे होंगे, तो क्या ही वक्त था जब यार यही मुझे अंदाजा था कि आप यही देंगे कि जी उनके लोगों ने वोट दिया। सर उनका मसला उनके साथ, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, अपने जो आपको दे देना। नहीं तो बात सुने, मैंने तो कहा कि जो पॉलिटिक्स है ये पॉसिबिलिटीज है ना। अब देखिए, अब हमने अपना फ्यूचर देखना है ना, अब हमने अपनी लाइन को देखना है कि हमें किस चीज में फायदा हासिल हो रहा है या पॉलिटिकली हम किस तरह स्ट्रांग हो रहे हैं। हमने देखे, हमने जो आईनी तरमीम ये करने की कोशिश कर रहे हैं एक खास मकसद के लिए। आप देखें कि इन्होंने जो भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, वो जो जजेस के लिए मतलब एक इनका माइंड देखें कि जजेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं एक, तो उसके पीछे मकसद क्या है। नहीं आप क्या नहीं समझते कि जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए? तादाद में इजाफा होना चाहिए। नहीं देखे ना, एक चीज अच्छी करने के लिए 3 साथ बुराइयां भी साथ करना चाह रहे हैं। देखे ना, अगर जजेस की तादाद बढ़ानी है, हमें क्या मसला है जजेस की तादाद बढ़ाने में, बढ़ाएं, पर उसके पीछे एक मकसद है। एक वो कहते हैं कि किसी भी वक्त होगा, नहीं ये किसी भी वक्त होगा, उस वक्त की सिचुएशन के साथ आप उसको लिंक कर देंगे या वो कर देंगे। क्या आप मुझे खुद बता देंगे, हाजी साहब बता दें, क्या पार्लियामेंट को ये चाहिए कि कोई आला अदालत एक फैसला दे, उसकी इंप्लीमेंटेशन को रोकने के लिए आप कानून बना दें? क्या किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में ऐसा होता है? चले मेरे पास मियां साहब के पास जा रहे थे। आज साहब ये जो आईनी तरमीम का मामला है, मियां साहब इस हद तक तो चले इत्तेफाक कर रहे हैं कि जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए, लेकिन जो वो बात नहीं कर रहे और जो उनकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है वो उसकी टाइमिंग पे शिकवा कर रहे हैं कि अभी ये वक्त नहीं है। इस टाइमिंग पे अगर आप आईनी तरमीम करके जजेस की तादाद में इजाफा, और सेकेंडली वो जो एज के हवाले से बातें चल रही है कि अभी वो बिल तो तादाद में इजाफे का मसला नहीं, वो जो एज का इशू है ना, वो एक खास मकसद के लिए, उससे जो आप लोग मकसद अचीव करना चाह रहे हैं उससे उनको थोड़ा सा शिकवा है, तो कम से कम तादाद में इजाफे की हद तक तो वो भी कह रहे हैं कि होना चाहिए। जी खान साहब, जिस तरह आपको पता है कि इन्होंने पाकिस्तान के हर अदारे को कंट्रोवर्शियल किया, हर सियासी रहनुमा को कंट्रोवर्शियल किया है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त भी चुके खत्म हो गया। वकास साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हाजी ताहिर हनीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे। अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।